हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेज गुड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जो कि हमारा पालमपुर गांव की कहानी है। इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये हम लोग बिना वक्त गए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में खेती के अलावा मुख्य व्यवसाय क्या है। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन, लघु उद्योग और परिवहन यहाँ का क्या मुख्य व्यवसाय है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव के खेतों की सिंचाई के लिए सबसे पहले कौन सा साधन प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है नलकूप, ऑप्शन नंबर बी में है पर्सियन व्हील, ऑप्शन नंबर सी में है ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी में है नहर। तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पर्सियन व्हील। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रहट भी कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में बिजली कब आई। तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1960 के 1960 के दशक में पालमपुर गांव में बिजली आई थी। याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में अधिकतर लोग किस कार्य में लगे हैं। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खेती में क्या है, अधिकतर लोग कार्य रहित है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में किस फसल की 2 बार खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है चावल, ऑप्शन नंबर बी में है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी में गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गन्ना हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 25%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 50%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 75%, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 80% से अधिक। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 80% से अधिक क्या है, पालमपुर गांव में लोग खेती पर निर्भर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो 8 नंबर में बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव की आबादी कितने हैं लगभग। तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4,500 लगभग पालमपुर गांव की आबादी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 9 में बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में अधिकतर खेतों का आकार कैसा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मध्यम आकार, ऑप्शन नंबर डी में गया सभी समान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर में सीमांत किसान कौन है। पालमपुर में सीमांत किसान कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जिनका जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जिनके पास 10 एकड़ भूमि है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जिनके पास कोई भूमि नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जिनके पास ट्रैक्टर है। तो याद रखिएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिनके पास 2 एकड़, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बोले जा रहे कि पालमपुर गांव की भूमि कैसी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बंजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उपजाऊ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पथरीली, ऑप्शन नंबर डी में गया है पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 12 में बोला जा रहा है कि खेती में आधुनिक साधनों के प्रयोग से क्या बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हमारा नुकसान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोला जा रहा है कि अधिकतम भूमि किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सीमांत किसान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भूमिहीन मजदूर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बड़े किसान, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सरकारी संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बड़े किसान क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में किसने पहला ट्रैक्टर खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हमारा हीरा राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रामपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बलराम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नंदू। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी लीलास रामपाल सिंह। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को बोला जा रहा है कि खेती में श्रम की आवश्यकता कब अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बुआई और कटाई के समय, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गर्मी के मौसम में। याद रखिएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बुआई और कटाई के समय में अधिकतर श्रम की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में मजदूरों को भुगतान किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नगद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अनाज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोनों में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सरकारी वेतन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगद और अनाज, यानी सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी दोनों में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि पालमपुर गाँव में परिवहन के कौन से साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैलगाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऊंट गाड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ट्रक जीप मोटरसाइकिल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नाव। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रक जीप मोटरसाइकिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को बोला जा रहा है खेती में पूंजी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मशीन और उपकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पैसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बीज, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सभी। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जाए, खेती में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन कारक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भूमि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया श्रम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पूंजी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया उद्यमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए भूमि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को बोला जा रहा है कि खेती में अधिक फसल उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हमारा सिंचाई, उर्वरक, आधुनिक तकनीक, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अधिक भूमि, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अधिक मजदूर। याद रखिएगा जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिंचाई, उर्वरक, आधुनिक तकनीक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग पूछा जा रहा है गाँव पालमपुर गाँव में सबसे गरीब वर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सीमांत किसान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भूमिहीन मजदूर, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया मध्यम किसान, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बड़े किसान। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भूमिहीन मजदूर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि पालमपुर में कितने बिजली के प्रयोग से रहट की जगह ली। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिया है नलकूप, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पंप सेट, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया ट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी में गया है जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंप सेट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग को बोला जा रहा है कि खेती के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तंभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को बोला जा रहा है कि सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिया हुआ उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी में दिया शिक्षा। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग को बोला जा रहा है कि पालमपुर गांव में किस फसल का उत्पादन साल भर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या गया गन्ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गेहूं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया चावल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया मक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गन्ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आता है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग को पूछा जा रहा है भैया कि पालमपुर गाँव की कहानी हमें क्या सिखाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्या दिया है, खेती कैसे करें। ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है कि संसाधनों का सही उपयोग और विकास की राह, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राजनीति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संसाधनों का सही उपयोग और विकास की राह, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल में प्रेस नहीं किया है अभी तक तो बेल आइकन को जाकर प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।